Hello everyone, myself Mohit Bansal, Biology and Medicine Videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है दैट इज मेयोसिस। और आप जानते हैं कि हमने इससे पहले इंटरफेस और माइटोसिस को स्टडी कर लिया है मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इंटरफेस कॉमन होता है, इंटरफेस तो जरूर होगा, मैक्सिमम लेंथ रहती है इसकी। इंटरफेस के बाद डिसाइड हुआ कि सेल माइटोसिस करेगी या मियोसिस, वो सेल के टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर सेल एक जर्म सेल हुई तो वो मियोसिस करके नए गैमीट्स बनाएगी, अगर वो सेल एक सोमैटिक सेल हुई तो वो माइटोसिस करके नई सोमैटिक सेल्स बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आई फेज, क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं मियोसिस से, जिसमें डिवीजन फेज डिस्कस होगा। तो मियोसिस की जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, दैट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूर। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन। मैं यहां पे डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं। अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन वेयर रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस, वेयर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल। एक ऐसी सेल डिवीजन जिसके दौरान नई हैप्लॉइड सेल मिलती हैं और जिनमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो चुका होता है। एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाएगी, वो हम देखेंगे आगे कैसे बनेगा ये। अगला, ये कब होता है प्रोसेस? जब गैमीट्स बनाने होते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी ये क्या होंगे? ये गैमीट्स होंगे। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड का मतलब जिसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मान के चलता हूं 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है ये हैप्लॉयड फेज स्टार्ट कर देगा लाइफ का। हैप्लॉयड यानी कि गैमीट जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा? 23 रहेगा। तो डिप्लॉयड फेज से हम किस फेज में आ गए? हैप्लॉइड फेज में। अगला, ये इसमें डिवीजन कौन सी चली? इसमें डिवीजन चली मियोसिस की। अब ये हैप्लॉइड के एग और स्पर्म आपस में क्या करते हैं? ये करते हैं फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज करके दोबारा कौन सी फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं? डिप्लॉइड फेज। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने के केस में मियोसिस चलेगा और हैप्लॉइड्स आपस में फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड चलाएंगे। तो इनमें अल्टरनेशन चलता रहेगा जनरेशन का, कभी डिप्लॉइड जनरेशन चलेगी, कभी हैप्लॉइड। हमारी बॉडी में हम फुल बॉडी डिप्लॉइड होते हैं और हमारे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगला, 2 टाइम्स साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। मियोसिस 2 बार चलता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिस दौरान 2 बार कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है और 2 ही बार साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। लेकिन जो इंटरफेस है, रेप्लिकेशन, ये सिर्फ एक ही बार होगा। अगला, मियोसिस को ओवरऑल रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, कारण क्रोमोसोम का नंबर 46 से कम होकर कितना रह जाता है? 23 रह जाता है। नेक्स्ट, मियोसिस 1 के दौरान क्या इवेंट चलेंगे? इस दौरान होमोलोगस पेयर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। होमोलोगस पेयर का मतलब है 2 ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज, जिनकी शेप, जिनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है और उनमें जीन की पोजीशन भी हमारे पास सेम है। मान के चलिए मैं यहाँ पे 3 क्रोमोसोम बना रहा हूं, इनमें से कोई भी 2 आपस में होमोलोगस पेयर होंगे। जरा ये चेकआउट करते हैं। मैं मान लेता हूं इतनी जगह, ये टॉप मोस्ट, ये मेरे पास हेयर कलर का जीन है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं हेयर कलर। फिर से मैं इतने एरिया को देखता हूं, ये भी हमारे पास क्या है? हेयर कलर का जीन है। क्रोमोसोम के स्पेसिफिक हिस्सों को जीन्स कहा जाता है, जो खास काम करते हैं। यहाँ पे खास काम क्या हो रहा है? हेयर कलर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे स्किन कलर का जीन है। साइज में, स्ट्रक्चर में, शेप में ये तीनों सेम है, लेकिन जीन की पोजीशन में अगर देखें 1, 2 एंड 3 में, 1 और 2 में सेम पोजीशन पे सेम जीन मिल रहा है, तो 1 एंड 2 आपस में होमोलोगस हुए। इसी तरीके से 46 क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे होंगे, पहले उन्हें अरेंज करके पेयर्स बना लिए जाते हैं और पेयर को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। पेयर का एक मेंबर एक सेल में जाएगा और दूसरा मेंबर दूसरी सेल में चला जाएगा।
तो ये होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर्स। ओके, नो डिवीजन ऑफ पेरेंट क्रोमोसोम, ये नहीं है कि इस क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड बनेंगे इन मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्रोमोसोम क्रोमेटिड में डिवाइड नहीं होता है, जबकि पेयर के मेंबर्स को अलग अलग किया जाता है। अगला, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बताया साइटोप्लाज्म में से ढूंढ ढूंढ के पेयर बनाए जाएंगे जिनके भी जीन की पोजीशन सेम होगी, और रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन का मतलब ये आपस में दोनों आर्म्स का एक्सचेंज करेंगे। इसका फायदा, मैं मान लेता हूं इसका स्पर्म बनना था और हेयर कलर था मेरे पास कौन सा, ब्लैक। यहां पे हेयर कलर का कौन सा है, व्हाइट। अगर इसका स्पर्म बना होता तो जो नया चाइल्ड पैदा होता उसके अंदर ब्लैक हेयर कलर होता। अगर इस क्रोमोसोम का स्पर्म बनता तो हमारे पास बच्चे के जो बालों का कलर है वो कैसा जाता, व्हाइट या ब्लॉन्ड जाता। लेकिन अगर ये दोनों आपस में आर्म्स एक्सचेंज कर दें, अब व्हाइट वाला जीन इस पे चला गया और ब्लैक वाला जीन इस पे आ गया, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। तो उसके बाद में अगर इसका स्पर्म बना तो अब इसमें ब्लैक हेयर कलर के बजाय कौन सा जीन आ गया, व्हाइट हेयर कलर का। तो इससे वेरिएशन आती है, इससे नए कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस टू। मियोसिस टू बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, तभी मैंने इसे नाम दिया है इक्वेशनल डिवीजन। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, पहले चेंज हो चुका है। पहले 46 वाले ने दो 23 वाली सेल्स बना दी, अब 23 वाली सेल फर्दर डिवीजन करेगी और 23 वाली ही नई सेल्स बनाएगी, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपको मेरी लैंग्वेज के अंदर हल्का सा जंबल लग रहा है तो अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसके बाद में। ओके, तो इसमें क्रोमोसोम की डिवीजन चलती है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है और इस तरीके से यहां से बीच में से डिवाइड हो जाएगा और नए सिस्टर क्रोमेटिड्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये इवेंट मियोसिस 1 में नहीं हुआ था, ये इवेंट कब हुआ है, मियोसिस 2 के अंदर हुआ है। अगर मैं इवेंट चार्ट की तरफ देखूं तो इवेंट चार्ट में मेरे पास मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे मेंशन नहीं है, दिस इज मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में पहली स्टेज का नाम है प्रोफेज और ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। ये फर्दर 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इन्हें हम आगे डिटेल के अंदर भी करेंगे। तो प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। यहां पे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा इन मियोसिस 1। उसके बाद में एक इमेजिनरी बाउंड्री आती है जिसे नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस, और साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है मियोसिस 2। इंटरफेज दोबारा नहीं चलेगा, वो एक ही बार चलना था, मियोसिस 1 से पहले चल चुका। अब आगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है, जिससे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसे डायग्रामेटिकली देख लेता हूं। यहां पे सबसे पहले एक सेल लेते हैं और इसमें कुछ क्रोमोसोम का नंबर है, जरा काउंट कर लेते हैं। मैंने बताया था क्रोमोसोम का जब भी आप नंबर काउंट करेंगे आप सेंटर पॉइंट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मैं यहां पे इन्हें डार्क कर देता हूं। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड क्रोमोसोम नंबर 4। तो यहां पे मैं जीन को तो नहीं देख रहा हूं, मैं डायरेक्टली शेप और स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएशन दे रहा हूं। तो यहां पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 4। कितने पेयर है, पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2। सबसे पहले इंटरफेस चलेगा। इंटरफेस के दौरान मेरे पास क्रोमोसोम जो है वो अपना अमाउंट इंक्रीज कर लेते हैं। यहां पे जरा चेकआउट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, नंबर 2, यहां पे नंबर ऑफ आर्म्स बढ़ा दी गई है लेकिन काउंट सेम जा रहा है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके, तो ये मेरे पास हो गए 4 क्रोमोसोम। आगे जब मियोसिस 1 होगी सबसे पहले क्या होगा, ये अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, मैं यहां पे फिर से इन्हें डार्कन अप कर देता हूं। ये छोटे वाला क्रोमोसोम रहा, ये पेयर का दूसरा मेंबर रहा बड़े क्रोमोसोम का, और ये छोटे वाले क्रोमोसोम के पेयर का छोटा मेंबर रहा। ओके, अब होगा क्या,
यहां पे वैसे ही जैसे मैंने माइटोसिस के अंदर बताया, सेंट्रियोल पेयर के एक मेंबर को ये क्या करेंगे, मेंबर्स हमारे पास यहां पे सेंट्रियोल का पेयर आएगा, वो यहां से इस पेयर के इस मेंबर को ऊपर वाली सेल में ले जाएगा और यहां से पेयर का मेंबर नीचे चला आएगा। इधर से भी पेयर के एक मेंबर को ऊपर खींच लिया जाएगा और इधर से पेयर के मेंबर को नीचे खींच लिया जाएगा। इस तरीके से डिवीजन होगी। ओके, और मेरे पास 2 सेल्स क्रिएट हो गए। अब ये जो ऊपर वाली सेल है इसे मैंने यहां पे दिखाया है, इसमें 2 क्रोमोसोम रह गए और इसमें भी 2। यहां पे टोटल कितने थे एक बार के लिए जब डिवीजन नहीं हुई थी, 4 थे। अब कितने रह गए हैं, 2। दिस इज योर मियोसिस 1। यहां पे पेयर के मेंबर एक दूसरे से सेपरेट आउट हुए हैं, यहां पे बीच में एक क्लीवेज बन जाएगी और ये पेयर के मेंबर अलग अलग हो गए हैं। ओके, दिस इज मियोसिस 1। तो मियोसिस 2 के अंदर मेरे पास खास क्या होगा, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। तो अब सेंट्रियोल के पेयर फिर से इधर आएंगे, वो क्या करेंगे, हुकअप करेंगे यहां से स्पिंडल फाइबर से और ये क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद मेरे पास क्या है, ये दोनों आर्म्स यहां गई और इन दोनों आर्म्स को मैंने नीचे वाले क्रोमोसोम में भेज दिया। छोटे क्रोमोसोम की बात करें, ये दोनों आर्म्स ये पड़ी और जो नीचे वाली है वो यहां पे आ गई है। अल्टीमेटली मेरे पास ऐसा ही काम इधर भी हुआ। तो एक सेल से कितनी सेल्स बन गई मेरे पास, इन टोटल अगर मैं टोटल लेके चलूं तो मेरे पास 1 2 3 एंड 4 सेल्स बन के तैयार होगी। अब क्रोमोसोम के काउंट की बात करें, यहां पे एक सेल में कितना है 4, यहां पे एक सेल में कितना काउंट रह गया 1 एंड 2, क्योंकि आप काउंट क्या करते हैं, आप काउंट हमेशा करते हैं सेंटर पॉइंट्स। ओके, तो इस तरीके से एक सेल से 4 सेल बनती हैं। मैं प्रोसेस की डिटेल को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जल्दी से चीजें नोट डाउन करना शुरू कर लीजिएगा जी। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मियोसिस 1 से चीजें। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं मियोसिस 1। जैसा कि आपको याद हो, मियोसिस 1 में पहली स्टेज का नाम था प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 जो है वो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट या लेंथीएस्ट स्टेज होती है। ओके, ये 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड था। मैं नाम लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेज वाज लेप्टोटीन, सेकेंड स्टेज वाज जाइगोटीन, थर्ड स्टेज इज पैकेटिन, फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन एंड लास्ट स्टेज इज डायाकाइनेसिस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज आ रही है लेप्टोटीन। तो इसमें पॉइंट्स क्या आएंगे, इसमें पहला पॉइंट आपका क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो चुका है, कंडेंस्ड। और ये कंडेंस होके क्या बना चुका है, ये कंडेंस होके बना चुका है क्रोमोसोम। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो अपनी सबसे थिनेस्ट स्टेज में है, सबसे थिनेस्ट स्टेज में। ओके, और अगली खास चीज हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं ये जो क्रोमोसोम है इनकी जो आर्म्स के टिप हैं ये सेंट्रियोल की तरफ है और ये कुछ इस तरीके से अपीयरेंस देती है। यहाँ पे तो मैंने कम बनाए हैं जैसे कि फ्लावर्स का बुके हो। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे से वो क्लस्टर्ड होते हैं जो बुकेट्स होते हैं और उनके जो ओपन एंड होते हैं फ्लावर्स के वो बाहर वाली साइड की तरफ होते हैं। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे है, इसी वजह से स्टेज को बुके स्टेज भी कहा जाता है। ओके, आगे वाला काम। नेक्स्ट, जाइगोटीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहां पे पिछली स्टेज में होमोलोगस पेयर्स को ढूंढ लिया गया है। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, उन होमोलोगस पेयर्स को आपस में पेयर अप कर दिया जाएगा और इस पेयरिंग को नाम दिया जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे मैंने पेयर का एक मेंबर ग्रीन कलर से बनाया और दूसरा ब्लैक से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये होमोलोगस नहीं है, इनका साइज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और जीन की पोजीशन सेम है। आपको अलग से एक खास चीज इसमें क्या दिखाई पड़ रही है,
यहाँ पे हमारे पास ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो इन आर्म्स के बीच में एक रेड कलर का मैंने लाइनिंग लगाई हुई है। एक्चुअल में ये रेड कलर क्या है, ये दो पेयर के बीच में एक खास तरीके का कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ है, जिसे नाम देते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, पेयर के दो मेंबर्स को आपस में जोड़े रखता है ताकि वो एक दूसरे से दूर ना चले जाएं। अगर आप इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर जरा ध्यान से देखें तो यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ है, इट बिगिंस। ओके, यहां पे अगर हम चेकआउट करें कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 होते हैं। इसमें भी कितने क्रोमैटिड हैं, 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो इन टोटल हमारे पास कितने क्रोमैटिड हुए, 4 क्रोमैटिड्स हुए। इसी वजह से इसे टेट्राड भी नाम दिया जाता है। ओके, तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग को शो करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करवा के बीच में एक ग्लूई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगा दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगली स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ग्रो करके कंप्लीट दोनों को जोड़ चुका है, ये सबसे फर्म है। तो यहां पे लिखा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस फर्म, और ये इस स्टेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, अगली खास चीज, अब ये दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं और यहां पे कुछ खास जगह पे कुछ खास तरीके के नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। इन नोड्यूल्स को नाम दिया जाता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल। रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या करते हैं, यहां पे इनके बीच में कुछ एंजाइम्स को इनवाइट करते हैं, जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को कट करते हैं और उनके एक्सचेंज कराने के बाद उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टेज में क्या खास होगा, इस स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई, ये फर्मली अटैच है, आगे पीछे प्रेजेंट है। यहां पे तो मुझे साइड पे बनाना पड़ा क्योंकि 3 डायमेंशनल में यहां पे पेपर में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब ये आपस में अटैच्ड हैं तो आपको ये एज अ होल स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको इसमें 2 ही क्रोमेटिड दिखाई देंगे क्योंकि वो दोनों आपस में जोड़ चुके हैं। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे ये क्रोमोसोम देख लीजिए, ये आपस में जुड़े हुए हैं अगर, तो आपको ये एज अ 2 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं इनको अलग कर दूं और दूर ले आऊं तब आपके पास ये कितने हो जाएंगे, तब आपके पास ये 4 हो जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए जो स्टेज है उसे डायाड कहा जाता है। डायाड क्यों, क्योंकि साइनेप्टोनीमल की वजह से एज अ होल सिंगल क्रोमोसोम जैसा ही दिखाई दे रहा है और बीच में रिकम्बिनेशन नोड्यूल डेवलप किए हैं। रिकम्बिनेशन नोड्यूल मतलब कुछ क्लस्टर ऑफ एंजाइम आएंगे जो क्रोमोसोम को काटने का काम करेंगे, आर्म्स को एक्सचेंज कराएंगे और दोबारा से उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। ओके, तो ऐसे पैकेट ऑफ एंजाइम्स को नाम दिया जाता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके, खास साइट्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास, मैंने यहाँ पे रेड लाइनिंग को काफी कम कर दिया है, तो यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, ये सबसे मेजर पॉइंट है इसका। ओके, तो इस चीज को बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को बेटर समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लेके आया हूं। इन दोनों क्रोमोसोम में सबसे पहले क्या है, ये होमोलोगस पेयर हैं, ये एक दूसरे को ढूंढेंगे इन द लेप्टोटीन स्टेज। जाइगोटीन में क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगे और इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया था साइनेप्सिस। अब इनके बीच में कहीं कहीं पे एक खास तरीके का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा, जिसे मैंने नाम क्या दिया था, नाम था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन दोनों को इतना फर्मली आपस में जोड़ देगा कि ये दोनों एज अ सिंगल क्रोमोसोम ही दिखाई देंगे पेयर वाले, क्योंकि बीच में ग्लोई मटेरियल आ चुका है। ओके, अब यहां पे अगर मैं इसे एज अ सिंगल क्रोमोसोम ही ट्रीट करूं तो मेरे पास कितने सिस्टर क्रोमेटिड हुए, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हुए। तभी इस कंडीशन को कई बुक्स क्या लिखती हैं, डायाड लिखती है। अब यहां पे क्या होगा, कोई भी 2 आर्म्स आपस में, जहां पे भी रिकम्बिनेशन नोड्यूल आया है, आपस में आर्म्स एक्सचेंज कर लेंगे, जैसा मैं यहां पे दिखा रहा हूं।
इन दोनों में आर्म्स एक्सचेंज होने के बाद नेक्स्ट क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करना शुरू होगा। ये आर्म एक्सचेंज होने का प्रोसेस कब हुआ, ये पैकेटिंग स्टेज के दौरान हुआ। अब जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया है तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि इस आर्म का एक्सचेंज हुआ था, वैसे इस आर्म का एक्सचेंज हुआ था, लेकिन अभी के लिए मैं मान लेता हूँ क्योंकि मुझे 3 डायमेंशन के अंदर इसे दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ ऐसे है, ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, वजह साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया था, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जहां पे ये आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज कियाज्मा। ओके, जहां पे एक्स आपस में मीट अप हो रहा है एट दिस सेंटर पॉइंट, दिस इज नोन एज कियाज्मा। क्लियर। अब ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप क्रोमैटिड काउंट करें तो आपको कितने क्रोमैटिड काउंट हो रहे हैं, अब आपके पास ये एज अ होल सिंगल क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहा है, 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड हो गए 4। तो इसी वजह से इस स्टेज को अब नाम दिया जाता है टेट्राड स्टेज। ओके, अल्टीमेटली साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, ये कियाज्मा स्लाइड करेगा और स्लाइड ऑफ होते होते ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस स्टेज को नाम दिया जाएगा डायाकाइनेसिस। मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली चीजें शो कर देता हूं। अच्छा, जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा तब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये मेरे पास होमोलोगस का पेयर नंबर 1 था, इसके पास मेंबर 2 की एक आर्म है और ये मेंबर 2 है, इसके पास मेंबर नंबर 1 की एक आर्म है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। ओके, मैं आपको पेजेस के अंदर दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने लेप्टोटीन किया, जाइगोटीन किया, पैकेटीन में मैंने बताया डायाड दिखाई देगा, कारण ये काफी फर्म है। आपको 2 ही क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं। जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई तब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व आउट होना शुरू होगा और ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अभी भी एक पॉइंट पे अटैच है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज कियाज्मा। इट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, ये इसका हमारे पास मेन फीचर होता है। अच्छा, डायाकाइनेसिस इसके बाद स्टार्ट होगी। डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज। इस दौरान हमारे पास क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फुली डिसॉल्व हो चुका है। ओके, जो पेयर है आफ्टर रिकम्बिनेशन, यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, आफ्टर रिकम्बिनेशन ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो चुका है। ओके, और हमारे पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पिछले डायग्राम्स के अंदर देखिए काफी इंटैक्ट दिखाई दे रही है आपको, लेकिन लास्ट के अंदर मैंने ये बहुत ही लूज बनाई है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल तक पहुंच जाएंगे। ओके, इसके अलावा ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किस में डिस्कस होते हैं, डायाकाइनेसिस के। इसके बाद हमारे पास मेटाफेज 1 स्टार्ट होती है। मेटाफेज 1 के अंदर खास क्या होता है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। आफ्टर दैट इट इज मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 के अंदर खास क्या होगा, जो क्रोमोसोम है तो ये कुछ किस तरीके से लगे होंगे, और इनके जो पेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे होंगे। तो पेयर कौन है, ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये सारे एक एक पेयर्स हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल पड़े हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर निकलने स्टार्ट होंगे कुछ इस तरीके से, और यहां से भी कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने माइटोसिस के अंदर बताया था। ओके, और ये अपने अपने होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम को अपने अपने पोल की तरफ खींच लेंगे। अच्छा, खींचने के प्रोसेस के दौरान स्पिंडल शॉर्टनिंग होगी, वो कहां पे होगा, इन द एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 के दौरान जो
क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। सॉरी, ये ब्लैक में इधर ड्रॉ होगा और इधर मेरे पास ग्रीन कलर के अंदर ड्रॉ होगा। ओके, तो काउंट में मत जाइएगा कि पहले 5 बनाए थे अब 4 बनाए थे, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए फिर भी 5 बना देता हूँ। ओके, ये एनाफेज 1 है और इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट होगी, जैसा कि मैंने साइटोकाइनेसिस के अंदर आपको बताया था। ओके, जैसे ही हमारे पास टीलोफेज 1 आती है, टीलोफेज 1, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से पड़े हैं और इसके ऊपर अपनी खुद की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई है। ऊपर वाली के अंदर भी हमारे पास 4 और 5 और इनके पास भी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, ये फिर से डीकंडेंस होने की कोशिश करेंगी, लेकिन साथ के साथ मैंने आपको बताया कि क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या खास होगा, इंटरकाइनेसिस के अंदर ये फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगी और प्रोफेज 2 के एंड तक वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। ऑर्गेनल एक बार के लिए अपीयर होंगे, लेकिन प्रोफेज 2 के एंड तक आते आते ऑर्गेनल भी डिसअपियर हो जाएंगे। सेंट्रियोल का पेयर डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन वो भी ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली इसके बाद बिल्कुल सेम एज माइटोसिस हमारे पास सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। सेम एज माइटोसिस कैसे, ये आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी माइटोसिस के वीडियो लेक्चर्स को देख के। इसमें हमारे पास खास क्या हुआ, मैं पिछले पेज के अंदर दिखा देता हूँ। मेरे पास ये सिचुएशन पहुंच गई, इसके बाद सेंट्रियोल का पेयर जो है वो अपने अपने क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल आउट कर लेगा कुछ इस तरीके से। पेयर के ये जो मेंबर्स हैं ये अलग अलग सेल्स में चले गए थे। यहाँ पे एक क्रोमोसोम अलाइन होगा, यहाँ पे सेंटर में डिवीजन होगी, काइनेटोकोर पे हुकअप होगा और ये बीच में से तोड़ दिया जाएगा इनटू सिस्टर क्रोमेटिड। दैट्स इट। अल्टीमेटली आपके पास एक सेल से 4 सेल तैयार हो जाएंगे और क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया। याद रखने लायक चीज क्या है, मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस 2 के अंदर फर्दर कोई भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा था तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, इसे कम्प्लीटली स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी +1 एंड +2 के जो टॉपिक्स आते हैं, मेजर टॉपिक्स, उनके अंदर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो वाइडली डिस्कस्ड होता है। आपको फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पोस्ट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।